कुछ घंटों की ही बारिश ने आज पानीपत प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। पानीपत का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां बारिश के पानी ने अपना कहर ना भर पाया हो। पानीपत के इंसार बाजार की सड़कों पर 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया। शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए ग्रांट आने के बाद भी शहर का ये हाल वाकई दिखा रहा है कि ये पैसा कहां जा रहा है। इंसार बाजार के दुकानदारों ने सीधे सीधे प्रशासन और सरकार पर दोष लगाया है। उनका कहना है कि शहर के विकास के लिए जो ग्रांट पास होती है वो पैसा सरकार के लोग और प्रशासन के अधिकारी आपस में बांट लेते हैं और जो बचता है वो थोड़ा बहुत पैसा विकास के लिए जारी कर दिया जाता है। चंद मिनटों की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न करके रख दिया है और प्रशासन की पोल भी खोल दी है। प्रशासन के पास करोड़ों रुपए की ग्रांटें पास होकर शहर के विकास के लिए काफी पैसा आया है, लेकिन जिस हिसाब से आज शहर के हालात हैं उस हिसाब से किसी तरीके से नहीं लग रहा कि शहर का विकास हुआ है। आज इस समय हम मौजूद हैं इंसार बाजार में, जहां पर घुटने घुटने पानी जमा हो चुका है सड़कों पर और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको लोगों से बातचीत करवाते हैं, उनका क्या कहना है। सर ऐसा है, पहले तो मैं ये बोलूँगा जो राखी के त्यौहार के ऊपर इतना बुरा हाल है, पूरे त्यौहार का जोन सा है, जो हमारी सेल थी वो बिल्कुल जीरो हो गई है। प्लस जो ये इतना बुरा हाल आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से यहाँ कई साल पहले सीवरेज डलवाए गए थे जिनके गवर्नमेंट ने कागजों के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख थे, मगर आज उनको खोद के देखोगे तो सुराख सिर्फ इतने हैं, जिसकी वजह से पानी पास नहीं हो रहा। और ये कंप्लेंट कितनी बार दी गई है, मगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, उनके कान पे जूं नहीं, प्रशासन के ऊपर जूं नहीं रेंग रही बिल्कुल भी, और ना ही वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। पानीपत प्रशासन को कोई इस बाजार की संभाल नहीं है। बारिश आते ही, थोड़ी सी बारिश आते ही इतना पानी भर जाता है कि यहाँ पे दुकानों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन इस बाजार की तरफ ध्यान दे, इस बाजार के नाले खुलवाए और इस बाजार को थोड़ा ऊंचा करवाए, बाजार की तरफ विशेष ध्यान दे। पानीपत का एक ही बाजार है, ये मेन बाजार है और उसी में सुविधा ही नहीं है। थोड़ी सी बारिश आते ही तो कस्टमर का यहाँ आना जाना बंद हो जाता है, दुकानदार परेशान है। बस दिखाई तो आपके सामने ही है, सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है आपके सामने ही है। तो हर साल का ही प्रॉब्लम है, कोई आज नई बात नहीं है। हर साल ही ऐसे पानी भरता है, ऐसी तालाब बन जाता है और लोग परेशान होते हैं। सबसे मेन ये मार्केट का एरिया है, सबसे मेन मार्केट है, उसके बावजूद यहाँ बुरा हाल है। 1.5 घंटा करीब हो चुका है बरसात बंद हुए, पर अब तक कोई भी पानी की इसमें कोई भी निकासी नहीं है। टेम्परेरी तौर पे तो सफाई करवा देते हैं, पर ये परमानेंट सोल्यूशन इसका अब तक नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है, पिछले सारे एरिया का पानी यहीं से ही फ्लो करता है, तो ये जितना पिछले एरिया का जो भी वेस्टेज है वो सारा इसी पानी में आ जाता है। कोई वो अगर उसकी प्रॉपर ढंग से केयर की जाए, उसको अलग से कचरे को अलग से निकाल के अलग से भेजा जाए उसको प्रॉपर, तो ये सारा कचरा यहाँ ना आए। शहर अपने हाल पे खुद रो रहा है। पहले 35 साल अपने बलबीरपाल शाह को झेला, अब इनको झेल रहे हैं। बलबीरपाल शाह की कोठी यहीं इन्हीं गंदे दरिया के बीच में 35 साल प्रशासन में सत्ता में रह के उन्होंने सफाई नहीं करवाई, इसकी निकासी नहीं कराई। और जो अब विधायक जी आए हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वो रहते हैं आलीशान कोठियों में, उनको पता ही नहीं हम कैसे जी रहे हैं। सीवर को साफ करने के लिए मुलाजिम चाहिए, मुलाजिम रखने के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार तो देती है लेकिन मुलाजिम तक पहुंचे तब ना। ये सरकार के बीच में जो अधिकारी हैं वहीं तक पैसा रह जाता है, आपके सामने ही है। सरकार के अधिकारी, सरकार का प्रशासन और सरकार के नेता ये सारे अपने तक पैसे सीमित रख लेते हैं, सड़क तक आते नहीं है। राजीव गांधी ने ठीक कहा था और वो अभी तक बात चल रही है, 20 साल पहले कही थी। और ये जो झूठ की राजनीति चलाते हैं आज तक यही चल रहा है। कोई प्रशासन ने, कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया। बड़े बड़े दावे अखबारों में तो हो सकते हैं, मीडिया में तो हो सकते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। वही हालात जैसे हर साल होते आए हैं और इसके लिए हमने मार्च में भी नगर निगम में जाके बोला था कि इस तरीके से ये हालात होने वाले हैं और जितने ही हमारे पुराने नाले हैं इन नालों की रिपेयर बरसात के मौसम से पहले हो जाए, और उसके लिए ध्यान नहीं दिया गया। और इसके लिए सारे ये पॉइंट मैंने नगर निगम कमिश्नर के पास गया था, जो पिछले नगर निगम आयुक्त थे शिव प्रसाद शर्मा, उनके पास भी गए थे और उनको तो यहाँ तक कि सारे पॉइंट्स भी दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और वही हालात है जो पहले 40 साल से शहर डूबता आया था, आज भी वही डूब रहा है, कोई हालात में बदलाव नहीं आया। आप इस चीज का मेन दोष किसे देंगे?
नगर निगम ही आता है इसमें। कि पीछे हमारे व्यापार मंडल की तरफ से उपायुक्त महोदया से भी मिले थे और निगम कमिश्नर से भी हमारे इसी बारे में बात हुई थी और उनको इन्हीं सारे नालों के बारे में बताया था कि ये सारे पुराने नाले हैं और इसका मेन वो पॉइंट समझ नहीं रहे हैं कि हमारे जीटी रोड पे 2 ट्रेन जा रही हैं, एक LNT की और दूसरी ट्रेन जो जा रही है वो हमारी नगर निगम की जा रही है और सीवर का कनेक्शन है। 3 कनेक्शन होने के बावजूद भी शहर डूबता है, हर साल लाखों करोड़ों का दुकानदारों का नुकसान होता है और नगर निगम उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। सर मैं तो सारे विपक्ष जब था उनका पक्ष था, हालात उस समय भी बाजारों की ऐसी थी, आज वो विपक्ष में है, आज भी हालात वैसी की वैसी है, सरकार है, फंड्स आ रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे काम हो रहे हैं ये आपके सामने है। इस समय हम मौजूद हैं निगम कार्यालय के बिल्कुल नीचे और इसका भी हाल बाजार की मेन सड़क जैसा ही है। यहाँ पर भी पानी की निकासी का कोई भी हल नहीं है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने बाजार के प्रधानों के साथ और दुकानदारों के साथ बातचीत की है, उनका कहना है कि इसमें सीधा प्रशासन का दोष है। प्रशासन के पास पैसा आता है, करोड़ों की ग्रांट भी पास होती है, लेकिन सरकार और प्रशासन के अधिकारी मिल बांट कर उसे अपने पास ही रख लेते हैं और सड़कों तक नहीं पहुँचता वो पैसा। वहीं बारिश की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। जीटी रोड पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। कुल मिलाकर शहरवासी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को कोसते नजर आए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल, विपुल जग्गा के साथ कुलवंत सिंह।